उदयपुर के सवीना लेबर चौराहे पर ट्रैक्टर खड़ा करने की बात को लेकर विवाद हुआ और वर्मा कॉलोनी निवासी एक दबंग ने भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष को धमकी दे दी। इस घटना के बाद पीड़ित ट्रैक्टर चालक के साथ भाजयुमो कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सवीना लेबर चौराहे पर पीड़ित पंकज जैन का ट्रैक्टर खड़ा था। ऐसे में वर्मा कॉलोनी निवासी इंशाद अली मौके पर पहुंचा और ये स्टैंड उसका होने के बाद कहते हुए ट्रैक्टर हटाने को कहा। ऐसे में पीड़ित ने इसकी सूचना उसके दोस्त भाजयुमो के दीनदयाल मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को दी। इंद्रजीत सिंह ने इंशाद अली से फोन पर बात की तो उसने कहा कि जिसको शिकायत करनी है वो कर लो, कलेक्टर, एसपी, थानेदार, किसी से भी कहो। पुलिस से कोई डरता है क्या? यहाँ मेरा पूरा परिवार पुलिस में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेबर चौराहे पर सिर्फ मेरे ही ट्रैक्टर खड़े रहेंगे, अगर कोई दूसरा आया तो उसे सबक सिखा दिया जाएगा। इस धमकी के बाद दीनदयाल मंडल अध्यक्ष ने इसकी जानकारी पूर्व जिला अध्यक्ष सनी पोखरना को दी तो कुछ ही समय में वो भी थाने पहुंच गए और इंशाद अली के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उदयपुर नगर निगम द्वारा सवीना लेबर चौराहे पर अधिकृत स्टैंड नहीं है। यहाँ सभी ट्रैक्टर चालक अवैध रूप से ही खड़े रहते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि इस स्टैंड पर इंशाद अली को स्वीकृति किसने दे रखी है और अब इसकी दबंगई इस हद तक बढ़ गई है कि कोई दूसरा ट्रैक्टर खड़ा रहता है तो इसको धमकी दे रहे हैं। चलिए पहले सुनते हैं इंशाद अली ने भाजयुमो मंडल अध्यक्ष को क्या कुछ कहा। हेलो, यूँ कह रहा हूँ अंकल जी, वो उस समय बासा आए थे, वो मेरे पास में बैठे थे, उनका ट्रैक्टर। अरे मेरी बात भी तू सुन ले। या स्टैंड है, ये कोई खेल नहीं है जो हर किसी कहने से ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे। मेरी बात सुन ले। या पहले भी ये पार्षद से पूछ लेना, पहले भी मैं लट लेके आया स्टैंड पे, सब जगह को दौड़ा है पहले भी। ये खेल थोड़ी है कि हर किसी का ट्रैक्टर खड़ा कर दो, हर किसी को यार एंट्री कर दो। अरे वो हर एक की मेरी बात सुन ले तू, हर एक की रोजी रोटी है। आज हमारे 4 ट्रैक्टर है, हम यहाँ खड़े कर रहे हैं, पहले जगह थे ही नहीं यहाँ। अंकल जी, लेकिन एडजस्टमेंट में कहीं एडजस्ट करके नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुन ले, बिल्कुल नहीं होगा। और तेरे जो करना है तू कर लेना, ठीक है क्या? अरे यार अंकल, तेरे किसी कलेक्टर को मेरी बात सुन ले, तेरे थानेदार को कहना हो, सीआई को कहना हो, किसी को कहना हो, कह देना तू। अरे लेकिन मेरे तो कहने का और मेरी बात सुन ले, जो भी कहेगा और जो भी हटवाएगा तो उसकी वो बाद में भुगतता रहेगा वो, ये बात भी सुन लेना तू। अरे यार अंकल जी, मैं तो आपसे इंसान के बाद नहीं, मैं तो मेरी बात सुनो, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, आप धमकी दे रहे हो। तेरी जगह कोई और होता है तो बात भी करने लायक नहीं छोड़ता मैं उसको। ये तो तुम्हारा व्यवहार है तेरा मेरा, इसलिए इतनी बात भी कर रहा हूँ मैं। अरे अंकल जी, उसके यार एडजस्ट करके खड़ा रहना तो ना, क्या दिक्कत है? मेरी बात सुन ले, वो कुछ नहीं लगता है तेरे। मेरी बात भी सुन ले, वो तेरे कुछ नहीं लगता है। तेरे अपना व्यवहार की बात अलग है। देख, तेरे घर से संबंधित कोई काम होता है तो मैं हर रात को तैयार हूँ तेरे लिए। अंकल जी, मेरे पड़ोसी है, वो भी अरे वो कहीं मतलब नहीं है। अरे वो कहीं मतलब नहीं है यार, वो फालतू बातें सब। तेरे घर के लिए आधी रात को तैयार है। तेरा काम, मेरी बात सुन इंद्र जी, तेरा काम हो आधी रात को तैयार हूँ मैं। एक फोन पे सलाह तेरे घर आ जाऊँ फटाक से, कोई लफड़ा हो तो। मगर ये फालतू चीजें वाली बात मत करा कर। ये रोजी रोटी सब्जी यार, जो खड़े हैं 20 साल से, वो क्या थोड़ी है यार। उसको क्या रेती स्टैंड खड़ा कर दे, या परशुराम चौराहे खड़ा है, वो महीने रहेगा, पुलची महीने रहेगा, ट्रैक्टर खड़ा वहाँ खड़ा कर दे। पारस चला जा, खूब जगह स्टैंड कम है क्या? पारस कोई भी नहीं है इस गाँव में, बढ़िया चल जाएगा। खड़ा कर ही रहा है 2-4 महीने से, अब आज ही कोई लफड़ा। अरे नहीं कर रहा है 2-4 महीने से, कोई नहीं कर रहा है। वो तो ठीक है, एक आध दिन कभी ड्राइवर ने लगा दिया, बाकी यहाँ नहीं लगाने दे। अच्छा तो नहीं लगा दिया वाले ही है, फिर वो भी कहीं पुलिस में जाके रिपोर्ट हो गया। अरे तो मेरी बात सुन ले, पुलिस से कौन डरे? तो मेरा पूरा खानदान पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस से क्या डर लगता है क्या? ठीक है। हाँ, जाएगा एक दिन बंद करा देगा, वो पैसे उसको देने पड़ेंगे। किसी के भी ट्रैक्टर को बंद करा दिया तो पैसे उसको देना ही, समझ लेना। कौन किसको बंद कराएगा? क्यों कराने लगा अंकल जी? हाँ तो बस, अरे मेरी बात सुन ले, अगर बंद करा दिया तो पैसे उसको देने, ये सुन लेना। ठीक है। हाँ, बाकी यार खड़ा करने की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ नहीं रख सकता हूँ। नाम मेरा पंकज जैन है। सवीना ये लेबर चौराहे पे रखते हैं ट्रैक्टर को, और पिछले 6 महीने से रेगुलर यहीं खड़ा रह रहा है सवीना लेबर चौराहे पे। अभी क्या हुआ था? वो बस कल शाम को ड्राइवर को बोला कि यहाँ खड़ा नहीं रखना है, और यहाँ पे हम ही लोग खड़े रहते हैं, और दूसरे कोई ट्रैक्टर वाले मना नहीं कर रहे हैं। ये एक ही बंदा है जो मना कर रहे हैं, और आज सुबह हम सब यहाँ आए हैं। इंशाद अली जो ट्रैक्टर वाले हम लोगों को मतलब मना कर रहे हैं। और मेरे एक मित्र हैं जिनको मैंने बात बताई तो उनको भी फ़ोन पे वो सारी उन्होंने धमकियाँ दी है। मेरे मित्र को इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनको मैंने बोला था तो उनको फ़ोन के जरिए
आज सुबह उनका बेटे भी आके, मेरे मित्र हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनको वो धमकी दे के गए हैं कि यहाँ खड़ा नहीं रह सकता है और कोई पुलिस वुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता है। इंद्रजीत सिंह विशावत नाम है मेरा। ये मेरे मित्र है पंकज जी, उनका एक ये मेरे मित्र है पंकज जी, इनका एक ट्रैक्टर है जो सवीना लेबर चौराहे पे काफ़ी महीनों से खड़ा रहता है। तो 2-3 दिन से क्या है, एक समुदाय विशेष के व्यक्ति है, वो इनको ड्राइवर को, ये ड्राइवर है, इसको धमकी दे रहे हैं कि भाई तू ट्रैक्टर यहाँ खड़ा मत कर और ये मेरा अधिकृत है और इस जगह सिर्फ मेरे ही ट्रैक्टर खड़े रहेंगे और किसी और का खड़ा नहीं होने दूंगा, और अगर और कोई ट्रैक्टर खड़ा करता है तो उनको मैंने पहले भी लठ लेके मार मार के वहाँ से भगाया और अब तेरे को भी लठ लेके तेरा माथा फाड़ दूंगा, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो उस पर मेरे मित्र पंकज जी ने मुझे कहा कि इस तरीके की बात है, तो मैंने उस व्यक्ति विशेष से फ़ोन करके कहा, मैंने कहा आप इस तरीके से बात मत करो और ये गलत है, आप इनको भी कई जगह दे दो। आपकी अगर कोई एसोसिएशन भी बनी हुई है तो उसके नियम के अंदर जो भी आता हो उस हिसाब से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो उसको पूरी करके इनको जगह दे दो, खड़ा करने दो। तो उनके द्वारा मुझे कहा गया है कि तू मुझे नहीं जानता है और अगर यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा करवाया तो फिर उसके बाद क्या होगा वो तेरे को नहीं पता है। और मेरा पूरा ख़ानदान भी पुलिस में, और पुलिस से डरता कौन है, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता हूँ। और मेरा कलेक्टर, थानेदार, सीआई कोई कुछ नहीं कर सकता है, जिसको बुलाना हो बुला ले, जिसको कहना हो कह देना। तो मैंने उनसे यही निवेदन किया कि इस तरीके से आप मत करो। इस पर निगम और प्रशासन जो है उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस ट्रैक्टर को खड़ी रहने की सवीना लेबर चौराहे पे आपने किसी प्रकार की कोई अनुमति दे रखी है क्या? ये जगह किसी की अधिकृत तो है नहीं। बिना अधिकृत जगह रास्ते में रोड जाम करने के लिए ट्रैक्टर कहीं पे भी लेके खड़ा हो जाते हैं और फिर इस तरीके से जान से मारने की धमकियाँ वगैरह देते हैं और जान से मारने के लिए कहते हैं कि भाई अगर मेरा ट्रैक्टर यहाँ से हटवाया या ट्रैक्टर तुमने लगाया तो जान से मरवा देंगे। तो क्या किसी व्यक्ति विशेष का है क्या सड़क? सुबह मेरे को मेरे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के दीनदयाल मंडल के इंद्रजीत सिंह जी, इनका फ़ोन आया था कि भैया इस तरह का सवीना सेक्टर 9 मेन रोड पे चौराहे पे इस तरह की कोई वारदात हुई। रात को फ़ोन किया था, कोई इंशाद अली जी थे, उनसे फ़ोन में बात हुई थी तो उन्होंने इनको इस तरह की धमकी दी कि भाई तेरे को जो भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यहाँ ट्रैक्टर इस तरीके से नहीं लगेगा। तो मैंने कहा जो भी हो सुबह जाकर एक बार बात कर लेना, ठीक है, जो भी बात हुई रात को उसको कोई बात नहीं। सुबह भी गए होंगे तो इनको तेरे धमकाया होगा। इनका फ़ोन आया कि भाई इस तरह की बात है। हम मौके पर पहुंचे तो कोई था नहीं और कोई इनके बेटे उस टाइम भी 2-4 जन इनको धमका के निकले ही थे। उसके बाद हमने यहाँ थाने में आया, थाने में कंप्लेन करी है और थाने में फिर इनकी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें रात को इस तरह से धमका जा रहा है कि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं लगेगा, यहाँ पे इस तरीके का वो नहीं होगी, ना हमसे बिना पूछे नहीं होगा, ना हमारा पूरा पुलिस खानदान पुलिस में है, से हमारी नहीं हटता। तो इस तरह की बात करनी ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ। और आपको किसने कोई पट्टा जारी किया नहीं है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे कोई ट्रैक्टर खड़े रहेंगे। आज इन्होंने किसी कार्यकर्ता के लिए अगर फ़ोन किया है कि कोई ट्रैक्टर खड़ा हो ना, आप तो कह रहे हैं यहाँ खड़ा नहीं होगा, नहीं जो को करना कर लें, तो ये तो धमकी है एक तरीके से। ये तो गुंडाराज टाइप करना चाह रहे हैं आप। तो इस तरीके से चीज़ें तो गलत ख़राब है। इस चीज़ को लेकर हमने आज थाने में कंप्लेन दी है, भाई इस तरह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एक आम आदमी। अगर ये तो आज मेरे देखिए आप राजनीतिक चीज़ें भी हैं इनके साथ और 2 जगह से फ़ोन आ सकते हैं, तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। आम आदमी को तो ये वहाँ पे ट्रैक्टर को आसपास गुजरने भी नहीं देते होंगे। तो मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं इनकी कार्रवाई की जाए कि किस तरीके से ये किसकी परमिशन से यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और इनकी कौन सी यूनियन इनको चला रही है। कोई यूनियन वाले भी अगर आके कह रहे थे तो किस तरह की यूनियन है, किसने उनको पट्टा जारी किया है। यहाँ के आम आदमी ट्रैक्टर नहीं लगा सकता और ट्रैक्टर लगाने की जगह है क्या? पहली बात तो निगम से या जो प्रशासन या जो भी यूआईटी हो या फिर निगम हो, तो उससे हम जानना चाहेंगे उन अधिकारियों से कि भाई यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी करने की परमिशन है क्या, ये किसकी परमिशन से यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। बाकी हमने रिपोर्ट दी है, पुलिस ने हमको बहुत कोऑपरेट किया है, सही साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि लाके पूरी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की जो धमकी दी जाती है इसके हम खिलाफ खड़े हुए हैं। आज एक भाई के साथ हुई, कल किसी और के साथ होगी, तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है और उसके खिलाफ हम सब भाई लोग यहाँ पे आके खड़े। आज हमने परमिशन रिकॉर्ड दी।